थोड़ी अलग सी है, हाँ थोड़ी गलत सी है, हाँ थोड़ा अलग सा है, थोड़ा गलत सा है। ऐसी होगी वो ऐसा ना सोचा था, ऐसा ही होगा वो ऐसा ही सोचा था। क्यों लगता है अपना सा, सच है या सपना? क्यों लगता है अपना सा, सच है या सपना? डर लगता है कहीं हो ना जाए चूक। माय दिल गोज़ माय दिल गोज़ सलाम नमस्ते। हाय ब्यूटीफुल सोल्स, ब्यूटीफुल जर्नी विद मी शिवा किरण। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल त्रिनेत्रा टैरो फॉर लाइफ एंड प्लानिटरी इशू। आज जो करने वाले हैं गाइस, वो हम करने वाले हैं डिवाइन मैस्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी चेकिंग। और ये जो मुझे चैनल सॉन्ग हुआ था, ये हुआ था कि एक ऐसी एनर्जी में है दोनों ने एक दूसरे को देखा, एक दूसरे को मिले हैं और इस चीज़ को वो फील कर रहे हैं और साथ में ही ये सोच रहे हैं कि क्या कोई ऐसा होगा मेरे जैसा। मीन्स ये एक उस लेवल पे है जो मेच्योरिटी रही है, इमेच्योर में आ रहे हैं। मीन्स जिनकी अभी अवेकनिंग हुई है और उनके मन में उनके जो हार्ट है ना, उसके जो डोर ओपन हो रहे हैं प्यार के लिए, उस चीज़ को वो फील कर रहे हैं। और उनके लाइफ में जितने भी फेमिनिन्स आई थी और उनके लाइफ में जितने भी मैस्कुलिन्स आए थे, उनको उन्होंने इकट्ठा किया। फिर उन्होंने सोचा एक एक को लेकर, और जब उन्होंने एक एक को लेकर सोचा तो उनके मन में जो प्यार आया, फिर वो सोचने लगे कि हाँ वो कैसा होगा, ऐसा होगा या ऐसा होगा। वो मतलब उस सोच में है। तो यहाँ पे ये है कि ये न्यू अवेकनिंग हो रही है, न्यू ट्विन फ्लेम्स आ रहे हैं। ट्विन फ्लेम जर्नी में ये उनके लिए है जो अभी प्यार के उसमें हैं और इस चीज़ को वो बहुत अच्छे से फील कर रहे हैं। और जहाँ पे इस मूवी का नेम आ रहा है सलाम नमस्ते, तो वहाँ से यही शो हो रहा है कि इनका जो स्टेटस लेवल है वो भी थोड़ा डिफरेंट है। तो अलग अलग स्टेटस के हो सकते हैं ये हमारे डिवाइन मैस्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनिन, बट इस वक्त वो प्यार में हैं। इतनी खूबसूरत एनर्जी को फील कर रहे हैं जिसके कारण आसपास का जो माहौल है वो बहुत ही रोमांटिक हो चुका है, खुशनुमा हो चुका है, जो कि बहुत ज़रूरी था। राइट, तो लेट्स स्टार्ट। उनके हमने कार्ड निकालने हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो डिवाइन मैस्कुलिन है उनके एनर्जी के कार्ड क्या है कि इस वक्त उनके हार्ट में क्या चल रहा है। तो द स्टार आया है रिवर्स में, 5 ऑफ सॉर्ड्स आया है रिवर्स में, और उसके बाद है 3 ऑफ पेंटिकल्स। राइट, द स्टार रिवर्स में यही बता रहा है कि जो उनके अभी माइंड की सिचुएशन है, माइंड में बहुत कुछ चल रहा है, उन्हें पता नहीं चल रहा है कि वो किस फेमिनिन के बारे में सोच रही हैं। तो उन्होंने सबको इकट्ठा किया है, अपने इमोशंस को इकट्ठा किया है। और यहाँ पे ये भी बता रहे हैं कि अपनी एक पेज की एनर्जी में होने के कारण, यंग की एनर्जी में होने के कारण वो अभी किसी भी चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के काबिल नहीं हो रहे हैं। बस उस चीज़ को फील कर रहे हैं बिल्कुल उस तरह से कि जैसे उनका एक सपना होता है और वो सपने में जी रहे हैं इस वक्त अपने माइंड में, जो उन्हें काफ़ी सुकून दे रहा है। पर इस चीज़ को वो डिस्टर्ब भी हो रहे हैं कि ये चीज़ें उनके मन में क्यों आ रही हैं। और उसके बाद है 5 ऑफ सॉर्ड्स आया है रिवर्स में। तो 5 ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स में बता रहा है कि वो यही सोच रहे हैं कि पास्ट में जितने भी रिलेशनशिप थे उन रिलेशनशिप को उन्होंने इकट्ठा किया है, क्या उनमें से कोई हो सकता है या नहीं हो सकता है। उसके बाद 3 ऑफ पेंटिकल्स आया है। 3 ऑफ पेंटिकल्स ये बता रहा है कि हो सकता है कि इस वक्त उनकी लाइफ में जो लव की सिचुएशन है वो ट्रायंगल में हो, और 3 ऑफ जो होती है 3 ऑफ पार्टी होती है उसमें आ सकती है। जब वो कुछ नया सोच रहे हैं, उनका जो माइंड है वो न्यू सोच रहा है, न्यू रिलेशनशिप के बारे में सोच रहा है, मतलब हर चीज़ न्यू के बारे में सोच रहा है। तो यहाँ पे अगर इन कार्ड को देखें तो उनकी जो माइंड की सिचुएशन है वो यही है कि इमोशंस लेवल बहुत बढ़ रहे हैं, बहुत प्यार आ रहा है। द स्टार है, स्टार की तरह हर चीज़ को देख रहे हैं, बट रिवर्स में होने के कारण उनके मन दिमाग में डाउट्स भी आ रहे हैं। और डाउट्स इसलिए आ रहे हैं क्योंकि
क्योंकि उन्हें लाइफ में बहुत सारे फेमिनन्स भी मिले थे और उनमें से उन्होंने किसके साथ अच्छा किया, किसके साथ नहीं किया, उस चीज़ को सोच रही हैं। फिर थ्री ऑफ पेंटिकल यही बता रहा है कि उनकी जो नए थॉट्स आ रहे हैं, उन थॉट्स को लेकर वो फिर से एक बार न्यू एनर्जी में जाना चाहती हैं। और यहाँ पे ये भी है कि कोई ट्रिप सिचुएशन भी हो सकती है उनके माइंड में। अब उनके हार्ट की सिचुएशन देखते हैं। द लवर आया है रिवर्स में। द लवर रिवर्स में बता रहा है कि उनके जो भी पहले उनका लव के जो भी रिलेशनशिप था, उनको लगता था कि लव ऐसे ही होता है, टाइम पास होता है, जस्ट ये होता है, वो होता है। बट अब ये रिवर्स में आए तो रिवर्स में उन्हें लव के हर एक पार्ट के बारे में, हर एक इम्पॉर्टेंट पार्ट के बारे में पता चल रहा है। और ये जो फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जी है जो डिवाइन के प्रोटेक्शन में थी, रिवर्स में डिवाइन से डिस्कनेक्ट हो रखी है। तो मीन्स इनको अभी डिवाइन बताने वाले हैं कि आगे क्या होना है और उस चीज़ को लेके ये आगे बढ़ने वाले हैं। जो उनके हार्ट की सिचुएशन है, हार्ट में बहुत प्यार है, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है इस वक्त मैस्कुलिन के हार्ट में भी, क्योंकि ये कार्ड रिवर्स में है। जब रिवर्स में होता है तो प्यार की तरफ से जितने भी चीटिंग्स मिली होती है, धोखे मिले होते हैं, प्यार में एक बिखरावपन होता है, अकेलापन होता है, वो चीज़ बहुत ज़्यादा पेनफुल हो जाती है इस वक्त। और जब ये रिवर्स में होने के कारण क्वीन ऑफ वांड्स आया है और उनके अंदर जो भी इतना ज़्यादा वो हो रहा है, दर्द हो रहा है, तो उस दर्द को लेकर वो फेमिनिन से काफ़ी दुखी हो रखे हैं कि अब मैं फिर से स्टार्ट करूं या ना करूं, फिर से स्टार्ट करूं या ना करूं। ठीक है, क्योंकि उनको लगता है कि जो फेमिनिन होती है वो बहुत ज़्यादा होती है और अभी तक उन्हें जो फेमिनिन मिली थी, उनके अंदर की जो फेमिनिन है, क्योंकि उन्होंने कभी फेमिनिन की रिस्पेक्ट नहीं की थी, तो इस वक्त भी वो फेमिनिन की रिस्पेक्ट नहीं कर पा रही हैं, तभी ये कार्ड रिवर्स में आया है। और नेक्स्ट है पेज ऑफ पेंटिकल्स। पेज ऑफ पेंटिकल्स ये बता रहा है, ये रिवर्स में है, तो पेज ऑफ पेंटिकल्स ये बता रहा है कि उनको इस चीज़ को देखना है कि ये सब पास्ट में हो चुका है। हर बार ऐसा नहीं होता है, एक बार उन्हें अपने दिल के जो दरवाजे हैं बहुत बुरी तरह से खुल रहे हैं और उनके हार्ट में इतना पेन हो रहा है। उस पेन का कारण यही है कि उन अनहेल्दी चीज़ों को अपने से निकाल दे और अपने लाइफ को जैसे वो जीना चाहते हैं, इस वक्त जो उनकी एनर्जी है उनको उसमें आना चाहिए। और डिवाइन उनको क्या कह रहे हैं, डिवाइन कह रहे हैं इस रिलेशनशिप को लेकर वो सोच रहे हैं और डिवाइन उनकी तरफ जो साइन दे रहे हैं वो ये है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स है। डिवाइन उनके मन में एक प्यार के उम्मीद पैदा कर रहे हैं और उनको ये बता रहे हैं कि आपको ऑफ़र करना है, जो हो चुका है एक न्यू रिलेशनशिप है, ऑफ़र कीजिए। किसको ऑफ़र करना है? ऑफ़र करने के लिए उनको रेडी किया जा चुका है, बस अब उनको ट्विन फ्लेम जर्नी में ला दिया गया है और उनको ये बता दिया गया है कि आप इस जर्नी में हो, इसमें बहुत सा प्यार है और उस चीज़ के लिए रेडी हो चुकी है। और उनके हार्ट और माइंड में ये सब चल रहा है कि किन चीज़ों को निकालना है, किन चीज़ों को लेके आना है, और जो उनकी डिवाइन फेमिनिन है वो बाहर निकलने वाली है उस चीज़ के लिए। ठीक है, और इस चीज़ को कर दी है। अब डिवाइन इनको पुश करने वाले हैं, धक्का देने वाले हैं इस जर्नी में कि आगे क्या होना है। इनको कुछ नहीं पता है, इन्हें सिर्फ यही पता है कि प्यार 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 है, बट ये प्यार के लिए भी कदम बढ़ाने से पहले 100 बार सोच रहे हैं। वो सोच इसलिए रही है क्योंकि द हाई प्रिस्टेस आया है रिवर्स में। जब हाई प्रिस्टेस रिवर्स में आ जाता है तो इसमें यह बताया जाता है कि जो मैस्कुलिन एनर्जी है वो इस वक्त काफ़ी अकेला फील कर रही है, लोनली फील कर रही है और उनके अंदर की जो फेमिनिन है वो तो डिसबैलेंस हो चुकी है क्योंकि क्वीन ऑफ वांड्स रिवर्स में है। तो वो सोच रहे हैं कि क्या किया जाए, इस तरफ आगे कदम बढ़ाया जाए, ना बढ़ाया जाए, पीछे लिया जाए कदम या ना लिया जाए, इस चीज़ को सोच रहे हैं। और डिवाइन उनको ये गाइडेंस दे रहे हैं कि उनको क्या करना है, आगे बढ़ना ही होगा, बढ़ना ही होगा, ये ज़रूरी है। और इस चीज़ के लिए आगे बढ़ने के लिए आगे 3 ऑफ वैंड्स आया है। 3 ऑफ वैंड्स यही बता रहा है कि जिस चीज़ की वो वेट कर रहे हैं उनको डिवाइन साइन देने वाले हैं और उनको उनकी जो फेमिनिन है वो कहीं ना कहीं उन्हें दिखाई देने वाली है। पेज ऑफ पेंटिकल्स ये बता रहा है कि हो सकता है कि अगर अभी वो मिले नहीं हैं बट यूट्यूब पे जहाँ मतलब सोशल मीडिया पे कहीं पे भी वो किसी भी पिक को देखेंगे तो उनको लगेगा कि ये उनकी डिवाइन फेमिनिन की क्वालिटीज़ हैं, तो उनको अपनी डिवाइन फेमिनिन की उस पिक को देखकर अपनी डिवाइन फेमिनिन की याद आने वाली है। तो गाइस जो हमारे डिवाइन मैस्कुलिन है इस वक्त वो यही है कि उनकी लाइफ में लव को लेके प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो लव को
एक तरह से ऐसे हो चुके हैं जैसे उनका ब्रेकअप हो जाता है, ठीक है। उन सभी चीज़ों को सोचते हैं, फिर रिमूव कर देते हैं और अकेले अपने साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, जो भी उनकी क्वालिटीज़ हैं, विशेज़ हैं। फिर वो लड़कियों को देख रहे हैं, घूम रहे हैं, उनका तो दिल कह रहा है कि वो जिसके बारे में सोच रहे हैं ऐसा वैसा वो सब सोच रहे हैं। और जो उनके मन में तस्वीर बन के आई है वो उनकी डिवाइन फेमिनिन की आई है, और वो डिवाइन उनको उसकी तरफ कर रहे हैं। और अब उनके लिए एक सफ़र स्टार्ट होने वाला है। तो अगर हम इस वक्त डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी देखें तो उनका फर्स्ट कार्ड आया है 10 ऑफ सॉर्ड्स आया है। 10 ऑफ सॉर्ड्स यही बता रहा है कि एक न्यू बिगनिंग होने वाली है। उनके 1 नंबर है, न्यू बिगनिंग है, सर्कल कंप्लीट हो रहा है, राइट। तो वो अब इस चीज़ को उन्होंने सहन करना सीख लिया है इस वक्त, और जब वो इस चीज़ को सहन कर रही हैं तो वो अपने आप को कहीं ना कहीं इस सिचुएशन में लगा रही हैं कि जिसमें वो बैलेंस कर सके। वो डिवाइन के साथ कनेक्ट हो चुकी हैं और डिवाइन उन्हें प्रोटेक्ट कर रहे हैं। एंजल्स उन्हें सब कुछ बता रहे हैं। द टेम्परेचर है अप में, और ये अपने अंदर की जो मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी उसको प्यार कर रही है। और जो अभी तक उनको मिला है, देखा है, कैसा भी है, उसके बारे में सोच रही हैं, बहुत हैप्पी हो रही हैं। उनकी लाइफ में जो हार्ट पेन हो रहा है ना, और 10 ऑफ सॉर्ड्स के कारण जो पेन्स हो रहे हैं ना, उनको वो फील कर रही हैं और उस चीज़ को अपनी लाइफ में लेकर वो आगे बढ़ रही हैं, बैलेंस कर रही हैं। और जब ये सब बैलेंस कर रही हैं तो उनकी लाइफ में आया है द मून आया है। द मून इस चीज़ को भी पेश करता है। मून जो होता है इमोशंस को पेश करता है। जो चांद होता है उसका वो एक जैसा नहीं रहता है, और वो कभी कम होता है, बढ़ता है, फिर कम हो जाता है, फिर बढ़ता है, अपना रूप बदलता है। तो इनकी लाइफ में भी सिचुएशंस ऐसे ही रूप बदल रही हैं चांद की तरह, और इमोशंस में काफ़ी हैं। और ये भी बताया जा रहा है कि ये कुदरत से, डिवाइन से, नेचर से, हर तरह से हेल्प ले रही हैं इस वक्त अपने आप को सही करने के लिए, क्योंकि उनको अपना जो सोलमेट है ना उसकी बहुत याद आ रही है। वो भी कहीं ना कहीं इस चीज़ को फील कर रही हैं कि उनके साथ कोई हो, अच्छे से बात करे, घूमे फिरे, उस चीज़ को वो फील कर रही हैं। और इसीलिए 2 ऑफ कप्स आया है रिवर्स में। तो वो अपने सोल मेट को फील कर रही हैं, महसूस कर रही हैं, बट उनको ये नहीं है पता है कि वो कहाँ हैं और कौन है। और इसी के कारण 10 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में है। 10 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में ये बता रहा है कि उनकी जो वो कहीं ना कहीं अनहैप्पी हो रही हैं, अपने दोस्तों में भी खुश नहीं है, काम में भी खुश नहीं है, फैमिली में भी खुश नहीं है, और इसके कारण काफ़ी अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं। और उन्होंने भी इस चीज़ को छोड़ दिया है, रोना धोना छोड़ दिया है। जितना पेन लेना था, दर्द लेना था, वो ले लिया है, और फिर वो 4 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में है। तो उनका जो हार्ट है ना वो बहुत पेन कर रहा है इस वक्त। तो हार्ट पेन करने के कारण उनको समझ है, इसलिए वो रिलैक्स मोड में है, रेस्ट ले रही हैं, हार्ट हीलिंग कर रही हैं, जो कि इस वक्त बहुत ज़रूरी है सबके लिए। तो ये हो गई है उनके माइंड की और हार्ट की। माइंड में यही चल रहा था 10 ऑफ सॉर्ड्स, बहुत पेन था, बहुत दर्द था, उस दर्द को फील करना, एहसास करना उन्होंने शुरू किया है, और उसको कंट्रोल करने के लिए टेम्परेचर आया है। मून ये बता रहा है उनको कि सब कुछ ऐसे ही चलता है, कम होता है, लाइफ की सिचुएशंस उन्हें समझ आ रही हैं। और फिर उनके जो हार्ट में अपने मैस्कन के लिए, अपने काउंटर पार्ट के लिए बहुत पेन हो रहा है, और जिसके कारण उनका मन कहीं भी नहीं लग रहा है, और वो रेस्ट मोड में जा रही हैं। और हीलिंग, हार्ट हीलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो रही है इस वक्त। और जब डिवाइन उनको यही कह रहे हैं कि इस वक्त आप ये 8 ऑफ कप्स है, तो 8 ऑफ कप्स यही बता रहा है कि उनको लाइफ के हर एक सीक्रेट्स पता चलने शुरू हो रहे हैं। वो अपनी इस जर्नी के लिए जहाँ से भी उन्हें साइन मिल रहे हैं, जहाँ से भी गाइडेंस मिल रही है, वहाँ से लेने के लिए वो शुरू हो रही हैं। और जब वो ये सब कर रही हैं तो 6 ऑफ पेंटिकल्स उनकी लाइफ में आ रहा है, जिसमें उन्हें हर चीज़ का पता चल रहा है, और वो बहुत खुश हो रही हैं, और अपने इस खुशी को 6 ऑफ पेंटिकल डिवाइन के साथ वो मान रही हैं। बट किंग ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में आया है, तो किंग ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में यही बता रहा है कि इस वक्त जो फेमिनिन है वो अपने आप को डिपेंड करने में लगी हुई, अपने पेंटिकल सिचुएशंस को संभालने में लगी हुई हैं, और उसको संभालते संभालते उसके अंदर का जो मैस्कुलिन एनर्जी है उसको वो फील कर रही हैं। और कहीं ना कहीं वो अपने मैस्कुलिन से टूटी हुई थी। जैसे हार्ट में पेन हो रहा है, हार्ट में इसीलिए पेन होता है कि किसी न किसी रूप में हर एक व्यक्ति को चीट किया होता है, और अब ये टाइम आ रहा है कि उसको रिलीज़ करना है,
हार्ट की जो डोर है उनको ओपन करना है। और इस चीज़ के लिए डिवाइन मैस्कुलिन भी अपने हार्ट के डोर ओपन कर रहे हैं और फेमिनिन भी ओपन कर रही है। उनको हार्ट की हीलिंग की ज़रूरत है। आप देखेंगे कि जो डिवाइन मैस्कुलिन का हायर सेल्फ है वो फेमिनिन को क्या कह रहा है, एमेथिस्ट आया है, रिवर्स में है। तो जो मैस्कुलिन का हायर सेल्फ है वो उसको यही कह रहे हैं, अपनी ट्रू सेल्फ को पहचानो। आप क्यों दुखी हो रहे हो, आपको नहीं दुखी होना है। मैं अगर आपसे हम दोनों का अभी मिलना नहीं हो रहा है, इसके पीछे भी डिवाइन का ही कोई ना कोई हाथ है। तो इसके लिए हमें रेस्ट करनी है और उस चीज़ की वेट करनी है। तो आप अपनी ट्रू सेल्फ को पहचानो, अपनी ग्रोथ करो, अपना विकास करो, अपना आगे बढ़ो। और इस चीज़ के लिए डिवाइन फेमिनिन रेडी हो रही है। और डिवाइन फेमिनिन का हायर सेल्फ क्या कह रहा है, मॉडरेट आया है, अनकन्वेंशनैलिटी। और वो भी उनको यही कह रही हैं, आपके अंदर की जो यूनिक क्वालिटीज़ है ना, जो पार्ट है और जो उस चीज़ को आपको पहचाना है, सब कुछ ओके है, सब कुछ ओके है, क्योंकि आप सबसे अलग हो। तो आपको भी अकेलेपन में नहीं रहना है। और इसीलिए जब उनकी हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन हुई है तो उनका यही बोला, माय दिल गो उसी में घूम रहे हैं, सपनों की दुनिया में एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। और उनको ये जो सपना लग रहा है, ये कह रहे हैं कि काश ये सच हो। अगर ये सपना कहीं टूट ना जाए, एकदम से छू ना हो जाए, ये डर भी उन्हें कहीं ना कहीं सता रहा है। तो डिवाइन की तरफ से उनके लिए क्या गाइडेंस है इस रिलेशनशिप को लेके, डिवाइन कह रहे हैं ग्रो। ये रिलेशनशिप ग्रो की तरफ भी जाएगा। मीन्स ये ट्विन फ्लेम जर्नी में ही है और इनको इनमें आना ही पड़ेगा। अभी ये प्यार के उसमें आ रहे हैं, एक दूसरे को फील कर रहे हैं। इनको एक दूसरे से मिलना है, भीड़ में अचानक से मिलना है। और जब ये मिलेंगे तो इनको एक दूसरे का एहसास होने वाला है। तो इसीलिए इनको ये सब इसीलिए बताया जा रहा है, ट्विन फ्लेम जर्नी के इतने सुंदर सुंदर सपने, प्यार इनके मन में लाया जा रहा है कि इसके बाद जो पेन होना होता है उससे पहले आपको उस पेन को सहन करने की एक शक्ति दी जाए। इसीलिए डिवाइन कह रहे हैं कि रिलेशनशिप ग्रो करना है, उसके लिए आपके लिए जो रास्ता तैयार किया गया है उस पर आपको चलना है। और ये किसी की मर्जी नहीं, इसमें मालिक की मर्जी है। और जिन डिवाइन को आप मानते हो, ये कंफर्म हो चुका है कि आपका स्टेटस अलग है, आप डिफरेंट हो, एक दूसरे से दूर हो, लॉन्ग रिलेशनशिप में हो, कभी बात नहीं हुई, अगर बात हुई है तो नो कॉन्टैक्ट में हो, इस चीज़ को बता रहे हैं। और ये बता रही हैं कि ये सब डिवाइन के मर्जी से हो रहा है, डिवाइन के अंदर हो रहा है, क्योंकि यू आर अ डिवाइन सोल्स एंड यू आर अ डिवाइन प्रोटेक्शन। और आपको हमेशा दी जा रही है, आपको कहीं भी घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं आ रही है। तो जो भी आपके अभी तक बिलीफ सिस्टम थे ना, धारणाएं थी, जो भी आपके अभी तक का बिलीफ सिस्टम थे ना, अब आपको उनको चेंज करने की ज़रूरत है। आप धीरे धीरे उनको तोड़ना शुरू कर दोगे, ठीक है। अब आपको वो बंधन लगने वाले हैं, उनकी कोई भी धारणाएं नहीं बनानी है, क्योंकि बिलीफ सिस्टम को भी आपको चेंज करना होगा, यही आपके करनी है। और जब आप इन सबको चेंज करने वाले हो तो आपको बिल्कुल साइलेंट हो जाना है, चुप हो जाना है। क्योंकि जब आप अपने बिलीफ सिस्टम को, जो आपके संस्कार होते हैं, इतने टाइम से बने होते हैं, 2 डिफरेंट स्टेट्स के होते हैं, दोनों के अलग रिलीजन्स हो सकते हैं, दोनों डिफरेंट हो सकते हैं, डिफरेंट थिंकिंग, डिफरेंस और एज गैप कुछ भी हो सकता है। तो उसके लिए आपको सिर्फ चुप हो जाना है, किसी के क्वेश्चंस के आंसर नहीं देने हैं कि आप ये सब क्यों कर रहे हो। ये सब तो डिवाइन के अंडर हो रहा है और होना ज़रूरी है, तो हो जाने दीजिए। और जब ये सब हो रहा होगा तो आपको 3 बातों को कट, क्लियर एंड कैंसिल करना है। मीन्स वो जो पुरानी यादें आपको बार बार तंग कर रही हैं, बार बार पास्ट में लेकर जा रही हैं, आपको चिंताएं कर दी हैं, उनमें से उनको छांटिए। जो आपके लिए हेल्दी हैं और जो अनहेल्दी हैं उनको लेट गो करते जाइए। तो डिवाइन आपको यही कह रहे हैं, इस वक्त जो आपके हार्ट में पेन हो रहा है और उसके लिए आपको यही करना है कि उनमें से चीज़ों को छांटना है, छांटते जाइए और चीज़ों को आगे लेके जाते जाइए कि आपको कैसे अपनी इस जर्नी को करना है, क्योंकि ये ब्यूटीफुल जर्नी है, आप इसमें एंटर कर चुके हो। तो अभी जो भी क्लियर हुआ है डिवाइन मैस्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी में, उसमें यही निकल के आ रहा है कि दोनों डिफरेंट हैं, अलग हैं, नो कॉन्टैक्ट में हैं, दूर हैं। और इनके जो पास आने वाले हैं, ये 6 मंथ्स के करीब आसपास ये एक दूसरे से मिलेंगे। और जब ये मिलेंगे तो
लाइफ का जो भी आगे चलना है वो इनको बताया जाएगा। तो इसमें ये बता रही हैं डिवाइन की जो भी हमारे मास्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी है वो हमेशा ही उनको ये याद दिलाया जाएगा कि वो एक जर्नी में है, क्योंकि डिवाइन खुद उन्हें साइन देंगे, खुद उन्हें गाइड करेंगे, और जब ये गाइडेंस उन्हें दी जाएगी तो उनको अच्छा लगेगा। इस वक्त जो डिवाइन फेमिनिन है उनको गाइडेंस दी जा रही है, और जो डिवाइन मैस्कुलिन है उनकी एनर्जी बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल अलग है। मीन्स दोनों का ऐसे हो रहा है कि दोनों डिवाइन फेमिनिन इस साइड से आ रही है, डिवाइन मैस्कुलिन इस साइड से आ रही है, और इन दोनों का जो मिलना होना है वो यहाँ पे आके मिलना होना है ऐसे। और ये सब होने के लिए कम से कम 6 मंथ का टाइम लगने वाला है। तो आई होप गाइस ये एनर्जी चेकिंग है, और जिस ग्रुप के लिए निकल के आई है उनके साथ रेजोनेट होती हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे इस चैनल के साथ जुड़े रहिए, और ऐसे ही आपको एनर्जी अपडेट्स और मिलते रहेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ब्यूटीफुल सोल्स, थैंक यू सो मच।